myself अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। हमने बात करी थी पहले सेक्शन 19 की। किसकी? सेक्शन 19 की, जो किसकी बात करता है? वेस्टेड इंटरेस्ट की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 21 की, जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करता है। सेक्शन 19 में क्या कहता है? वो फ्यूचर सर्टेन इवेंट की बात करता है। और कंटिंजेंसी, अब पहले हम ये जान लेते हैं कंटिंजेंसी क्या होती है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कोई भी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, कंटिंजेंसी में वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, क्या हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में देख जाते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, और वो क्या हो रहा है? वो डिपेंड होती है किसी कंटिंजेंसी के ऊपर। मतलब वो किसी ऐसे इवेंट पे ऐसे इवेंट पर डिपेंड करती है जो हो भी सकता है और नहीं हो भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा? वो इंटरेस्ट जो हमारा क्रिएट होगा वो क्या होगा? कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें जो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना है, तो क्या होगा? वो वेस्टेड इंटरेस्ट हमारा किसी कंटिंजेंसी, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है कि वो फ्यूचर इवेंट क्या होगा? कंटिंजेंट है, वो अनसर्टेन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वहां पे क्या होगा? जो तुम्हारा क्या होगा? वेस्टिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन जाएगा वो। अगर वो क्या होता? फिक्स होता, भाई होना ही होना है, तो वहां पे वेस्टिंग इंटरेस्ट होता। बट वो जो वेस्टिंग इंटरेस्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंटिंजेंट इंटरेस्ट। जैसी वो कंडीशन फुलफिल होगी तब वो वेस्टिंग इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ओके, अब इतना आपको समझ गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और कहा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब जो एक्स है वो 20 साल तक जीवित रहेगा। अब क्या है यहाँ पे? जो बी का इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? कंटिंजेंट हुआ, क्योंकि जो एक्स है वो क्या हो सकता है? बी के एक्स जो है वो 20 साल से पहले भी मर सकता है और बाद में भी मर सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि वो कब मरेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में है कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और कहा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब सी शादी कर लेगा 1 साल के अंदर। कब कर लेगा? 1 साल के अंदर वो क्या कर लेगा? शादी। अगर सी अभी क्या हो? बी का जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ क्या हो? कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? वो कंटिंजेंट हुआ, क्योंकि सी को जरूरी नहीं कि वो 1 साल के अंदर करे, वो बाद में भी कर सकता है शादी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और कहा ये तुम्हें तब मिलेगी जब तुम 18 साल के होगे या तुम सी की कंसेंट से शादी कर लोगे। किसकी कंसेंट से? शादी कर लोगे सी की कंसेंट से। अब ये क्या है? अब बी का 18 साल का होना और कंसेंट लेना, अब ये क्या कंटिंजेंसी हो गया? अगर नहीं होता, अगर तुम सी की कंसेंट से शादी नहीं करते, और तो क्या होगी? जो प्रॉपर्टी होगी किसके पास चली जाएगी? डी पे। तो यहाँ पे जो बी का और जो डी का जो इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया? कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, जब तक भी शादी ना कर ले तब तक क्या है? कोई जरूरी नहीं कि बी 18 साल बी सी की कंसेंट से शादी करे। तो यहाँ पे क्या होगा? बी और डी दोनों का ही इंटरेस्ट क्या हो गया? कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? किसी स्पेसिफाइड। अब बात करते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब इफेक्ट में होता है, कब क्रिएट होता है? कब होता है? जब कोई भी स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा? हमारा कोई भी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तब कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। या कोई भी स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं होगा, इस पे डिपेंड है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट का, जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात करता है। जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और कहा कि हमने पहले भी इस एग्जांपल को देख लिया, एक बार और देख लेते हैं इस पॉइंट्स के साथ। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कहा मैं ये प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करूंगा अगर सी एक्स जो मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर तुम्हें तब मिलेगी जब एक्स जीवित रहेगा। कितने साल तक? 20 साल तक जीवित रहेगा। अब क्या है? जो बी का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। किस पे? कि वो चीज हो जाएगी। अगर 20 साल के अंदर मर जाता है तो ही मिलेगी, अब 20 साल तक जीवित रहेगा तभी मिलेगी। क्या जरूरी है? वो तो पहले भी मर सकता है। ठीक है, अब एक देखते हैं, some specified uncertain future event does not happen। हम बात करते हैं अब क्या सेकंड पॉइंट को देखते हैं, जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन की बात है। मतलब कि वो जो चीज नहीं होगी, फ्यूचर इवेंट नहीं होगा, उस पर डिपेंड है। जैसे हमने एक एग्जांपल लेना है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कहा
कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब जो सी है वो क्या होगा, वो मर जाएगा 20 साल के अंदर। तो अब क्या है, अब क्या वो मर भी नहीं सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो 20 साल के अंदर मर ही जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, वो क्या हो गया, जो बी का जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो गया, वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आपको समझ में कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। अब क्या कहते हैं, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, ट्रांसफरेबल राइट इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, वो एक ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो है एक नॉट अ हेरिटेबल इंटरेस्ट। क्या है, वो हेरिटेबल इंटरेस्ट नहीं है। अब क्यों, क्योंकि जो जिसपे हमें कंटिंजेंट इंटरेस्ट हमारा है, अगर वो मर जाता है जिसके ऊपर कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, तो उसके जो लीगल हेयर है उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं जाए, उसके पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, वो कंटिंजेंट भी ट्रांसफर नहीं होगा, लीगल हेयर को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट से उसे मिलना था जो पर्सन मर गया है। ठीक है, लीगल हेयर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या, लीगल हेयर को तब वही मिलेगा जो मरने से पहले अगर पर्सन के पास वेस्टेड इंटरेस्ट था तभी मिलेगा। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट होता तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल हो जाता है, लीगल हेयर के पास चला जाता। अब देखते हैं, राजेश कांताराज वर्सेस श्रीमती शांति देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर हमारी कंटिंजेंसी डिसअपियर हो जाती है, अगर मरने से पहले कोई भी कंटिंजेंसी हमारी कंटिंजेंसी डिसअपियर होने से पहले पर्सन मर जाता है, तो जो लीगल हायर है उसे उस प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, जो हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो दो तरीके से और हो सकता है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होता है दो तरीके से। ठीक है, कैसे, डिपेंड ऑन डिजायर एंड विल ऑफ द पार्टी, डज नॉट डिपेंड ऑन विल एंड डिजायर ऑफ द पार्टी। मतलब कि इवेंट का होना या ना होना किस पे डिपेंड होगा, पार्टी के विल और डिजायर पर डिपेंड होगा। मतलब इवेंट जो फ्यूचर इवेंट है होना या ना होना पार्टी के डिजायर और विल पे डिपेंड होगा। जैसे मैरिज और पेमेंट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को और कहा कि ये प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब सी 1 साल के अंदर शादी कर लेगा। क्या करेगा, 1 साल के अंदर शादी कर लेगा। तो अभी अब क्या है, ये डिजायर पार्टी की डिजायर पे डिपेंड है ये। तो यहाँ पे क्या, जो बी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब कब, डज नॉट डिपेंड ऑन द विल एंड डिजायर ऑफ द पार्टी, मतलब कोई भी फ्यूचर इवेंट जो पार्टी की डिजायर और विल पे डिपेंड नहीं होता, जैसे पर्सन की डेथ होना। ठीक है, और यहाँ पे डेथ ऑफ पर्सन की बात करिए। अब डेथ ऑफ पर्सन क्या है, पर्सन की जो डेथ है वो क्या है, सर्टेन है, वो होनी ही होनी है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बट अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या कंटिंजेंट इंटरेस्ट में देखते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एज तक पर्सन की डेथ हो जाती है। जैसे आज से 10 साल के अंदर अगर पर्सन की एज हो जाती है तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि वो अनसर्टेन है, भाई वो 10 साल से पहले भी मर सकता है और 10 साल के बाद भी मर सकता है। ठीक है, और अगर ये बात ना कही हो कि 10 साल से पहले या 10 साल के बाद नहीं मरेगा, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो सर्टेन हो जाता है। बट जहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करी गई है, वहां पे किसकी बात हो जाएगी, डेथ की बात क्या हो जाएगी, कंटिंजेंसी की बात हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सेप्शन 21 क्या होता है। जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफरी का जो इंटरेस्ट है, अब वो क्या होगा, वो कुछ सर्टेन पर्टिकुलर एज के बाद मिलना था, क्या कुछ पर्टिकुलर एज के बाद मिलना है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी से हमें जो इनकम, एब्सोल्यूट इनकम अराइज हो रही है, वो ट्रांसफरी को मिलनी है क्योंकि वो ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए, वो नेसेसरी है ट्रांसफरी को देने के लिए। तो वहां पे जो हमारा ट्रांसफरी का जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, वो क्या होगा, बेशक उसे पर्टिकुलर एज के बाद मिलेगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो उसको इनकम अराइज हो रही, इनकम मिल रही है, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो कंटिंजेंट ना होकर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आज हमने क्या बात करी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात करी, हमने क्या देखा, एक्सेप्शन की बात करी और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।